श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय, महेंद्रगढ़, हरियाणा। कॉन्टैक्ट नंबर 9466253312 और 9728927212। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय आयुर्वेद। मैं वैद्य खुशीराम कौशिक। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं क्या किडनी पेशेंट का क्रेटिनिन यूरिया बिना किसी दवाई से कम किया जा सकता है। हाँ, कम किया जा सकता है। अगर किडनी पेशेंट पथ्य का पालन करे तो किडनी पेशेंट का क्रेटिनिन यूरिया डाउन किया जा सकता है। अब बात आती है कि यूरिया और क्रेटिनिन क्या होता है और हमारे शरीर में कैसे बनता है। सबसे पहले हम यूरिया की बात करते हैं। यूरिया कैसे बनता है? जब हम खाना खाते हैं, जब भी हम भोजन खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो लीवर उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। लीवर जब इसको डाइजेस्ट करता है तो जो वेस्ट मटेरियल बनेगा वो यूरिया है। अब अगर हम वो चीज खाते हैं, जैसे फ्राइड आइटम खाते हैं, जो डाइजेस्ट होने में ज्यादा समय लगाती है, गुरुहार लेते हैं, तो यूरिया ज्यादा बनेगा। अगर किडनी पेशेंट हल्का सुपाच्य आहार लेता है, जैसे रोटी, दाल, चावल, सब्जी लेता है, तो लीवर को कम काम करना पड़ेगा। लीवर अगर कम काम करेगा तो उसको बल भी कम लगाना पड़ेगा और समय भी कम लगेगा, तो यूरिया भी कम बनेगा। अगर हम फ्राइड आइटम लेते हैं, जैसे कचौरी, समोसा, पकोड़ा, छोले भटूरे आदि खाते हैं, तो किडनी पेशेंट का लीवर ज्यादा काम करेगा, ज्यादा समय लगाएगा, ज्यादा बल लगेगा, तो यूरिया भी ज्यादा बनेगा। इस तरह से किडनी पेशेंट अपने यूरिया को डाउन कर सकता है अगर वो सुपाच्य आहार ले और वो आहार ले जो लीवर कम समय में डाइजेस्ट करे, कम बल लगाए और समय भी कम लगे। उससे क्या होगा कि यूरिया कम बनेगा। अब सेकेंडरी बात आती है क्रेटिनिन। क्रेटिनिन कैसे बनता है? जब कोई भी व्यक्ति प्रोटीन शरीर के अंदर लेता है, वो मसल्स का निर्माण करती है और मसल्स का वेस्ट मटेरियल क्या है? क्रेटिनिन। तो क्या किडनी पेशेंट प्रोटीन डाइट ना ले? हाँ, हम बताते हैं कैसे किडनी पेशेंट को प्रोटीन फ्री डाइट लेनी है या लाइट डाइट लेनी है। किसी भी किडनी पेशेंट का क्रेटिनिन लेवल 7 या 7 से ज्यादा है तो उसको प्रोटीन फ्री डाइट लेनी चाहिए। अगर किडनी पेशेंट का क्रेटिनिन लेवल 3 या 3 से कम है तो उसको लाइट प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। लाइट प्रोटीन डाइट में क्या होते हैं? दाल, दूध, गाय का दूध वगैरह लेनी चाहिए और फ्रूट, सलाद, सब्जी वगैरह ये लेनी चाहिए। ठीक है, ये तो बात होगी कि किडनी पेशेंट को लाइट डाइट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अब बात आती है जो पेशेंट कमजोर है और उसका प्रोटीन यूरिन के द्वारा डिस्चार्ज हो रहा है, तो क्या उसको लाइट प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए? हाँ, उसको लाइट प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए क्योंकि पेशेंट कमजोर है और उसका प्रोटीन जो शरीर के अंदर है वो भी बाहर निकल रहा है यूरिन के द्वारा, तो किडनी पेशेंट ज्यादा कमजोर हो जाएगा और काम करने में सक्षम नहीं रहेगा, कमजोर हो जाएगा, उठने में भी सक्षम नहीं होगा। इसलिए उसको लाइट प्रोटीन डाइट देनी चाहिए। नेक्स्ट कंपोनेंट आता है पोटेशियम। क्या किडनी पेशेंट को पोटेशियम लेना चाहिए? हाँ, किडनी पेशेंट को पोटेशियम लेना चाहिए, लेकिन हर सब्जी के अंदर, हर अन्न के अंदर, हर फ्रूट के अंदर पोटेशियम की मात्रा होती है। लेकिन किसी फ्रूट में या सब्जी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। तो किडनी पेशेंट कौन कौन से फ्रूट, सब्जियां, अन्न खाए? सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जियों की। सब्जी कौन कौन सी? जो सब्जी भूरे रंग की होती है, ब्राउन कलर की होती है और जमीन के नीचे पैदा होती है, वो किडनी पेशेंट को नहीं खानी चाहिए क्योंकि उनके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है। वो कौन कौन सी सब्जियां हैं? आलू, कचालू, जिमीकंद, शकरकंदी, अरबी। दूसरी बात आती है क्या किडनी पेशेंट जमीन के नीचे पैदा होने वाली कोई भी सब्जी नहीं खा सकता? नहीं, वो खा सकता है। जिनके अंदर पोटेशियम की मात्रा कम होती है वो सब्जियां खा सकता है। वो कौन कौन सी हैं? गाजर, मूली, सलगम, प्याज और लहसुन। अब आती है पत्तेदार सब्जियों की बात कि किडनी पेशेंट क्या पत्तेदार सब्जियां खा सकता है? किडनी पेशेंट पत्तेदार सब्जियां नहीं खा सकता क्योंकि उसमें पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है। वो कौन कौन सी सब्जियां हैं? पालक, मेथी, बथुआ, धनिया, पुदीना, सरसों। वो अलग बात है कि किडनी पेशेंट पूरे परिवार की सब्जी बनती है तब थोड़ी धनिया डाल दिया जाए, या कभी कभार स्वाद चेंज करने के लिए मेथी की रोटी बना करके खा सकता है। अकेली सिंगल सब्जी बना करके किडनी पेशेंट
नहीं खा सकता, जैसे पालक की सब्जी, मेथी की सब्जी, सरसों की सब्जी नहीं खा सकता। अब बात आती है कि किडनी पेशेंट हमसे पूछते हैं कि सर हम ये भी सब्जी ना खाएं, वो भी सब्जी ना खाएं, तो अब क्या खाएं? तो मैं किडनी पेशेंट को सलाह देता हूं कि आप वो सब्जियां खाइए जो बेल पे पैदा होती है या फ्रूट की तरह पौधे पर लगती है। वो सब्जियां कौन कौन सी हैं? घिया, तोरू, परमल, टिंडा, कद्दू, शिमला मिर्च, करेला, टमाटर, भिंडी, गोभी, कटहल। परंतु हम इन सब्जियों को जिनका पोटेशियम लेवल ज्यादा होता है डायरेक्ट नहीं खा सकते, उनको एक प्रोसेस के द्वारा इन सब्जियों को खाना चाहिए। वो क्या है? इन सब्जियों को छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए और 15-20 मिनट के लिए पानी में उबाल लीजिए। फिर वो पोटेशियम होगा वो सारा पानी के अंदर चला जाएगा। फिर हम सिर्फ टेस्ट के लिए सब्जी खा सकते हैं, न कि उसके अंदर पोटेशियम अवेलेबल होता है। और टमाटर, किडनी पेशेंट को टमाटर नहीं खाना चाहिए, कच्चा टमाटर तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, और कभी कभार सब्जी में डाल करके बहुत कम मात्रा में टमाटर खा सकता है। अब आती है फ्रूट्स की बात। किडनी पेशेंट को कौन से फ्रूट नहीं खाने चाहिए जिसमें पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है? किडनी पेशेंट को केला, कीवी, खजूर और ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। किडनी पेशेंट को कोई भी वेजिटेबल जूस नहीं पीना चाहिए। किडनी पेशेंट को कोई भी फ्रूट जूस नहीं पीना चाहिए। किडनी पेशेंट को गुड़ नहीं खाना चाहिए। और किडनी पेशेंट को वो सब्जी खानी है, वो फ्रूट खाना है जो कम से कम वेस्ट मटेरियल बनाए। अब बात आती है कि किडनी पेशेंट कौन कौन से फ्रूट खाए। उसको खाना चाहिए सेब, पपीता, खरबूजा, चिक्कू, नाशपाती, नाश। ये फ्रूट्स किडनी पेशेंट खा सकता है। हाँ, किडनी पेशेंट को ऐसे फ्रूट नहीं खाने चाहिए जो खट्टे हों। वो कौन कौन से? मौसमी, किन्नू, संतरा, आम, अंगूर, क्योंकि इनके खाने से टॉक्सिक मटेरियल शरीर से बनेगा और किडनी पेशेंट की किडनियां कम काम करती हैं, इसलिए वो टॉक्सिक मटेरियल बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए उसको खट्टे फ्रूट नहीं खाने चाहिए। पीएच को मेंटेन करना। किडनी पेशेंट अगर खट्टे फ्रूट खाता है या खट्टी कोई भी चीज खाता है तो एसिड बनता है। एसिड शरीर से बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि किडनियां कम काम करती है और वो रक्त के अंदर मिल जाता है वो एसिड। तो इसको हम क्या कहते हैं? एसिड मेटाबॉलिज्म एसिडोसिस। इसको क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म एसिडोसिस। अब बात आती है किडनी पेशेंट कौन कौन से फ्रूट खाए। किडनी पेशेंट को खाने चाहिए सेब, पपीता, चिक्कू, खरबूजा, नाशपाती, नाश। ये फ्रूट किडनी पेशेंट खा सकता है। अब बात आती है किडनी पेशेंट को पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि हम पानी, नारियल पानी की। किडनी पेशेंट को नारियल पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि उसके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है। अब पानी कितना पिए? नॉर्मल पानी। किडनी पेशेंट को नॉर्मल पानी नहीं पीना चाहिए, उसको उबाल करके पानी पीना चाहिए। कैसे उबाले? जब किडनी पेशेंट 2 लीटर पानी उबालता है, उसका आधा लीटर पानी शेष रह जाए, तब उस पानी को ठंडा करके मटके में रख के वो पी सकता है। और वो किडनी पेशेंट को घोट घोट करके पानी पीना चाहिए। ठीक है। और कितना पानी पिए? जब किडनी पेशेंट को मालूम चले कि उसको पानी की जरूरत है। शरीर में भगवान ने हमें ऐसे सेंसिटिव ऑर्गन दिए हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमें पानी की जरूरत है। जैसे होठों का सूखना, मुंह का सूखना, गले का सूखना, तब किडनी पेशेंट को पानी पीना चाहिए, वो भी घूट घूट करके पीना चाहिए। एकदम में पानी नहीं पीना चाहिए और बैठ करके पानी पीना चाहिए। ठीक है। ये तो बात हुई पानी की बात। अब आती है एक्सरसाइज की बात। किडनी पेशेंट को हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, जैसे स्विमिंग, रनिंग, कुश्ती, कबड्डी वगैरह नहीं करनी चाहिए क्योंकि मसल्स के ऊपर इसमें जोर पड़ता है और मसल्स के ऊपर ज्यादा जोर पड़ेगा तो मसल्स वेस्ट मटेरियल ज्यादा बनाएंगे और इससे क्रेटिनाइन बढ़ेगा। ठीक है। तो किडनी पेशेंट क्या क्या कर सकता है? किडनी पेशेंट योगा कर सकता है, प्राणायाम कर सकता है, अनुलोम विलोम कर सकता है, कपालभाति कर सकता है। अगर किडनी पेशेंट पथ्य का पालन करता है और जो बताई है वो सब्जियां खाता है, फ्रूट्स खाता है, अगर वो पथ्य पर चलता है तो किडनी पेशेंट बिना दवाई के ही अपने क्रेटिनाइन यूरिया को कम कर सकता है, अपनी किडनियों को सुरक्षित रख सकता है और ज्यादा डैमेज होने से बचा सकता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ। नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ। नारायण
वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा